जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल विद रणवीर में। तो आज हम डिविजिबिलिटी से संबंधित कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन सवालों को बनाया जाता है। तो पहला सवाल है, इसमें पूछा गया है कि 8 अंकों की एक संख्या 8 अंकों की एक संख्या 8 अंकों की एक संख्या है, 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3y का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। अब 72 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है कि कोई भी संख्या जो 8 और 9 से अगर कोई संख्या डिवाइड होगी तो वह क्या होगा कि वो 72 से भी डिवाइड होगी। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, संख्या में इधर ले लेते हैं। 7 8 9 अपॉन x है 5 3 1 ये y है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की एक संख्या होगी। अब ये देखो 8 से डिवाइड होने की क्या कंडीशन है। 8 से डिवाइड होने की कंडीशन ये है कि कोई ऐसी संख्या जिसके लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स उसके 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले हम इसको करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 30, ये हमें पता करना है। तो 30 में 8 के क्या हो गए, 8 या 24 हो गए। तो 24 के बाद क्या बचते हैं, 7 बचेंगे। अब 7 यहाँ पे कौन सी संख्या, 7 दूनी 7 और 2 यानी 72। तो 8 9 या 72 होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये अब क्या हो गया 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब क्या करना है हमें 9 से, कि 9 से डिवाइड होगी, इसका कैसे पता लगाएं। इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 और 8, क्योंकि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 और 1 33 और 2 कितने हो गए, 33 और 2 35, यानी कि 35 हो गए। तो 9 से डिवाइड कितनी हो सकती है, 36। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, हमें 1 लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा क्या हो गया, इनका जो जोड़ हो गया वो हो गया 36। अब ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अब क्या पूछा उसने, x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर क्या आ गया 1 और y बराबर क्या आ गया 2। पूछा उसने 5x, तो इसको कर लिया हमने 5 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2। तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 6। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा बी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। यदि संख्या हमारी है 1005, फिर एक स्पेस है, इसको x दिया है और 4 है। पूछा उसने 8 से पूरी तरह से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक पूछा। देखो कंडीशन लगा दी, सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो सकता है। अब ये देखो 50, अब 50 में क्या वो जा सकते हैं सबसे, आप वो देखो कि 50 के साथ 8 6 48 होते हैं। अब 48 के बाद क्या बचते हैं, 2 रिमाइंडर हमारे बचते हैं 2। तो 2 अगर हम यहाँ रखते हैं तो कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ये बताओ। तो हमारे यहाँ हो जाएंगे 2 इधर से आ गए और 2 इधर, तो 44 हो जाएंगे। 1 रखते हैं तो क्या हो जाएंगे 3 बचेंगे यहाँ पे, क्योंकि 48 से 2 बच गए, 1 ही हो गया। तो क्या हो जाएंगे हमारे 34 हो जाएंगे, वो भी नहीं कट रहे। लेकिन अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं, अगर यहाँ हम 0 रख देते हैं तो क्या होगा 8 के 6 में 48 बार गए, 2 रिमाइंडर बचा, ये 2 आ गए यहाँ पे तो 24 हो गए। क्या हो जाएगा फिर 8 या 24, यानी कि यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये जो संख्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 9 अंकों की एक संख्या 9 अंकों की एक संख्या है, संख्या उतार लेते हैं 9 8 5 x 3 6 7 8 और y 72 से विभाज्य है तो उसने इसकी वैल्यू पूछी है। अब 72 से कोई संख्या विभाज्य होती है तो उसका वही 8/9 का, ये वही जो 8 और 9 से अगर डिवाइड होगी तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या हमारी 72 से भी डिवाइड हो। क्या करना है लास्ट में, अब ये हम 8 से इसकी लास्ट के 3 डिजिट को हम पता करेंगे, ये 8 से कटेंगे नहीं कटेंगे, कैसे करना है। अब इसमें क्या जाएगा, 8 से 8 हम 72 72 हो जाएंगे। 72 तो रिमाइंडर क्या बचेगा 6। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ये बताओ आप, यहाँ पे क्या लिखें जिससे कि ये संख्या पूरी कट जाए। तो 6 के साथ क्या 64, 8 8 64 होते हैं, तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। अब हम 9 से डिवाइड करने का तरीका देखते हैं। तो क्या करेंगे, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 5 22, 22 और 3 कितने हो गए 25, 25 और 6 31, 31 और 7 31 और 7 कितने हो गए 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50 हो गए। अब 50 हो गए, 50 तो 9 से कटता नहीं है, 50 और 9 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन क्या इसमें जोड़े, हम क्या जोड़ेंगे, यानी कि प्लस 4 कर दिए तो कितने हो गए ये 54 हो गए। तो 54/9 यानी कि कट जाएंगे, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब x और y की दोनों की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। अब हम ये देखते हैं, उसने हमारा हमसे पूछा क्या है कि 4x - 3y, तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4, तो ये हो गया 16, और 16 में से कितने गए 12, तो क्या आ गया, ये 4 आ गया उत्तर। ये 2 दे रखे हैं, शायद एक माइनस में होगा ये, ठीक है। तो जो ऑप्शन हमारा ए ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी देखो बहुत अच्छा सवाल है सीजीएल 2017 में आया हुआ है। 300 से 650 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हों। अब 7 और 5 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित होंगी जो संख्या 35 से भी होगी, 35 से, यानी कि 7, 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा 35, ठीक है। अब हमें वो संख्या निकालनी है इसमें से 300 से। अब 300 जो सबसे पहले क्या है, 300 से कितने तक निकालनी है, 650 तक। अब इसमें देखो 300 से ऊपर कौन सा नंबर है जो कि 35 से डिवाइड होता हो, 300 से ऊपर, तो 350 35 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 350 हो गया, यानी कि वो तो इसके बीच में एक नीचे का नंबर आ सकता है, तो इसको हम कर लेते हैं 35/9, इसका वैल्यू आएगी हमारी 315। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जो सबसे फर्स्ट जो वो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 315। अब 315 में या तो ये तरीका है कि 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 करते हुए चले जाओ आप, तो आपको 650 से पहले जितना आप करोगे वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसका तरीका क्या होता है, इसका ये है समांतर श्रेणी। इसमें समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगता है, वो होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। इसमें क्या होता है, टी एन क्या है, ये लास्ट पद, इसमें लास्ट पद है, ठीक है। ए क्या है, ए पहला पद है, एन जो हमें निकालना है, एन में पद कितने आ सकते हैं, और डी क्या है, उनका डिफरेंस, यानी कि 315 के बाद अगली जो संख्या क्या होगी वो 335, 315 प्लस 35 होगी, यानी कि वो 35 उनका डिफरेंस है। अब हम इसको कर लेते हैं, तो टी एन बराबर, अब ये देखो 650 से कौन सी ऐसी संख्या होगी जो कि पूरी की पूरी 35 से डिवाइड होगी, तो 315 है। 315 का अगर हम मल्टीप्लाई किससे कर दें, 20 से कर दें, तो क्या हो जाएगा 630, यानी कि 630 प्लस अगर 35 कर देंगे तो वो 650 से ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो टीएन बराबर कितना हो गया हमारा 630, पहला पद क्या हो गया 315, हो गया, प्लस एन माइनस 1 भी कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें से ये घट गए तो 315 आ जाएंगे, क्योंकि इधर आके ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 35। अब 35 यहाँ पे आ जाएगा, तो 35 से क्या आ जाएगा 9 बार, ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, और ये माइनस 1 है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारा उत्तर होगा, इसमें देखना पड़ेगा 10, हाँ 10 है भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हमारा उत्तर 10 हो जाएगा। तो इसमें ग्रोथ समांतर श्रेणी का n पद का फॉर्मूला यूज हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं हम, 7, 11, 14 से विभाज्य बनाने के लिए 1812 में कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाए। क्या करना होगा, जब भी इस टाइप का कोई सवाल आता है तो सीधा पकड़ो एलसीएम निकालो, तो 7, 11 और 14, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या, देखो सबसे पहले हम 7 से कर देते हैं, तो 7 से क्या जाएगा, एक यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 और 11 बच गए और कुछ नहीं बचा, तो 7 दूनी 14 और 14 की 11 की होगी तो कितनी होगी 154। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 154 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि वो इसके नजदीक पहुंच जाए। अभी देखो 15 12 जा कितनी होती है 180, तो हम इसको भी क्या करते हैं 12 से कर देते हैं। 12 चौक 48 का 8 हो गया, 12 48 का 8 हो गया, 12 पंजे 60, 60 और 4 64 का 4 हो गया, और 12 एक कम 12 हो गए, और 12 और 6 कितने हो गए 18। अभी क्या हो गया हमारा 1848 आ गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो संख्या होगी 1848, ये जो संख्या होगी वो इन सबसे डिवाइड होगी, ठीक है ना। अब ये जो संख्या है उसमें ये संख्या 1812, हम क्या करेंगे 1848 माइनस 1812, अब ये घटा दिए तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि अगर 36 इस संख्या में जोड़ देंगे तो वो संख्या 7, 11 और 14 तीनों से डिवाइड होगी, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, एक संख्या
पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो उसने यहाँ का जो ब्लैंक स्थान है उसका वैल्यू पूछे कि वहां क्या होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 4 8 3 2 7 स्पेस और 8। ये हमारी संख्या है। 11 का रूल्स क्या था कि विषम संख्याओं का जो इसमें विषम जगह पे है उनके अंकों का योग और सम जो सम स्थान पे है उनके अंकों का योग, दोनों को विषम में से सम अंकों के योग को घटाते हैं। उनका वैल्यू अगर 0 या 11 का कोई भी गुणनफल आता है तो उसको हम मानते हैं कि ये डिवाइड होगी। अब यहाँ कर लेते हैं, देखो 8 और 7 हो गए, ये हो गए और ये हो गए। अब यहां से कर लो सम सम अंकों का, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब देखो 8 और 7 कितने हो गए, 8 और 7 15 हो गए, 15 और 3 18 हो गए, 18 और 4 कितने हो गए 22 हो गए। अब ये देखो सम स्थानों का 2 देखो, 2 2 नहीं आ रहा, ये यहाँ पे तो है ही नहीं, 2 और 8 कितने हो गए 10, यानी कि कितने हो गए, हमारा माइनस क्या आया 12 बचा। अब ये देखो कि इस जगह पे क्या हमें रखना चाहिए जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो अब मान लो ये देखो 10 में प्लस 1 कर दें, अगर हम 10 में अगर प्लस 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे 1 रख दिया हमने, तो 22 में से फिर क्या हो जाएगा, इनका योग 11 हो जाएगा। तो 22 माइनस 11 तो क्या बचेगा 11 है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन ये है, ऑप्शन डी हमारा ठीक है। अब इस सवाल को देखते हैं। अब ये संख्या दी हुई है हमें, संख्या है 6 7 1 स्पेस 4 8 3, पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो उन्होंने इसका वैल्यू पूछी क्या होगा। अब 9 से किसी संख्या का पता कैसे करें कि वो डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो उसका तरीका यही है कि उसके अंकों का योग करते हैं। अंकों का 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और एक हो गए 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, 29 हो गए। अब संख्या क्या होगी 29 तो कटेगी नहीं 9 से। अब 29 प्लस वो जो 9 का अगला वो है, तो 9 चौक 36 होते हैं, 9 4 कितने होते हैं 36। अब कितने होंगे 36 में से 29 गए तो कितने बचे 7, यानी कि हम अगर यहाँ पर 7 रख देते हैं तो इसका मतलब है ऑप्शन हमारा सी ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो 157, इसको 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त, देखो वही फार्मूला है इसका, तो आप शब्द बना लोगे इसको। 157 है, यहाँ स्पेस है 2 3 4। अब इसमें देखेंगे कि कैसे ये 3 से डिवाइड होगी नहीं होगी, तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं। 1 और 5 कितने 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 कितने हो गए 18 और 4 22, 22, यानी कि ये संख्या इसका योग कितना हो गया 22। लेकिन 22 तो 3 से नहीं कटता है, तो क्या करेंगे हम इसमें प्लस 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इनमें से पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। 9 और 11 से, तो 9 का तो बहुत सिंपल वो है, तरीका है कि अंकों का योग कर लो। अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या डिवाइड होगी 9 से या नहीं होगी। तो 9 और 11 से, ये ऐसे भी हो सकता था कि इनमें से कौन सी संख्या दे देते कि 99 से, ऐसे भी आ सकता था ये सवाल कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतया, यानी कि जो संख्या 9 से और 11 से दोनों से डिवाइड होगी। तो ये अब जो एग्जाम आएगा, अब नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा अगर कोई आएगा तो उसमें हो सकता है कि इस टाइप से आ जाए कि ये संख्या 99 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो देखना क्या है, अब इस संख्या के हम कर लेते हैं। देखो 9 से सबसे पहले पता कर लेते हैं, 2 और 7 9, ये 9 हो गए, यानी कि ये तो कटेगी हमारी, 9 से कटेगी, ठीक है। अब ये कर लेते हैं ये भी कटेगी, 1 और 2 3 6, 6 और 10, ये संख्या जो हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब इसी तरीके से हम ये कर लेते हैं, जो ये संख्या है ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब 9 से तो हमें पता लग गया कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अब हमें करना है 11 से, कि 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो कैसे करना है हमें, 11 वाला वही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लगा लो, जैसे ये विषम स्थान हो गए तो 8 प्लस 2 प्लस 7 और ये हो गए माइनस 1 और 7, 1 और 7 8, 8 और 2 10, तो हो गए ये कितने हो गए 8 और 2 10, और ये हो गए 17 माइनस 10 तो 7, यानी कि ये संख्या तो हमारी है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब इसको देखते हैं हम, इसको कैसे करेंगे। अभी देखो साहब, यहाँ से यहाँ आ गए हम, यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। 8 और 1 कितने हो गए 9, और ये संख्या कितनी है 9, तो 9 और 9 में से गया 0, यानी कि ये संख्या कटेगी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी, ये हमारा जो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 अंकों की संख्या है, 11 अंकों की संख्या है, इधर लिख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर अच्छे से समझें।
ये देखो 72, 72 का क्या रूल है, 72 का कोई संख्या 8 और 9 से, 8 और 9 अगर दोनों से डिवाइड होगी तो वो संख्या क्या होगी कि वो संख्या हमेशा 72 से डिवाइड होगी। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले 8 का रूल लगाएंगे। तो 8 के में क्या रूल है, देखो अब यहाँ पे हम देखो 0 रखते हैं तो क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर 3 रखते हैं तो कितना बचेगा, अगर हमने यहाँ से 2 रखते हैं, अगर हमने 0 रख लिया यहाँ पे सपोज करो तो कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर, तो 2 26 नहीं जाएगी। 1 रख लिया तो 36 हो जाएंगे। 4 रख लिया, 2 रख लिया तो 4, तो हम यहाँ रखेंगे 3। हमने यहाँ पे 3 रख लिया, क्या रख लिया, 3, तो क्या हो जाएगा, 8 6 48 5 56, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बाकी बचा 9 का रूल। 9 के रूल के लिए हम क्या करेंगे, 8 और 8 16, 16 और 5 26 हो गए, 26 और 4 30 हो गए, 30 और 8 38 हो गए, 38 और 5 43, 43 और 3 कितने हो गए, 46, 46 और 6 52, 52 हो गए, 52। अब 52 क्या है, 52 तो है नहीं, 9 से कटेगा नहीं, तो कितना कटेगा, 52 प्लस 2 यानी कि 54/9, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। हम यहाँ पे 2 रख लेंगे। अब उसने पूछा क्या है, के और पी बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं आए हमारे। 3k, 3k यानी के की वैल्यू क्या है, 3, 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 कितना हो गया, 9 और 4 बराबर कितने हो गए, 13, यानी कि हमारा आंसर सी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है, सवाल दिया गया है और पूछा है इसने कि 11 से डिवाइड हो गया नहीं होगी संख्या। तो इसका तरीका वही है, देखो भैया बहुत सिंपल सवाल है, ग्रुप डी में आया हुआ है इसलिए थोड़ा आसान सवाल लग रहा है आपको, लेकिन किसी सवाल को हल्के में ना लें, पूरी सीरियस होकर तैयारी करें। अब बहुत सिंपल तरीका है, देखो इसका यहाँ से जोड़ लिया, ये हो गए, ये खाली हो गया, तो ये क्या हो गए हमारी भैया, 4 और 1 5 हो गए, ठीक है, और ये कितने हो गए, 6 4 10 हो गए, ये 10 हो गए। अब इसको हमें जीरो इसको लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो या तो वैल्यू 0 आनी चाहिए या फिर 11 का कोई वो होना चाहिए, तो 11 तो यहाँ कोई आने से रहे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ कैसे हमारे यहाँ 0 आ सकता है, तो यानी कि 5 + 5 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 - 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 रख सकते हैं, तो 5 यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 5 होगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।